Hello students, in this video we will start the first chapter, that is fundamental unit of life. That means we are talking about cell. Okay, previously in the 8th class you have also studied about the cell. What is cell? Their organelles, different organism also it may be possible, but in this class you have to study it very deeply, not that much deep, but you have to know each and everything about the cell. Okay, let us start with the cell topic, that what is cell, and in this chapter what we have to cover. So the 8 points I have written here, all these points we have to cover it. Cell, that is the structural and functional unit of living organism. That means we are talking about that each and every living organism that is made up of cell. ओके सेल, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो बात कर रहे हैं तो सेल जो है वो सबसे छोटी और बेसिक यूनिट है. दैट मीन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल, द बेसिक यूनिट इज अ ब्रिक. सिमिलरली इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल सबसे छोटी यूनिट है, बेसिक यूनिट. जिस तरीके से ब्रिक, बहुत सारी ब्रिक मिलके वॉल बनाती हैं, वॉल से जो है पूरा एक रूम प्रिपेयर्ड होता है, एंड देन फिर आफ्टर हाउस एंड ऑल दीज थिंग्स. सिमिलरली सेल, सेल से मिलके क्या बनेगा? टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा? दैट इज ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली इज द ऑर्गेनिज्म. ओके, बाकी चीज़ें बात करने से पहले हम देखते हैं वन बाय वन कि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल. सो वी नीड टू नो कि सेल कब डिस्कवर्ड हुआ और हिस्टोरिकल टाइम से उसके बारे में क्या क्या बातें रही. देन आफ्टर, सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर. यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्युलर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑल्सो. देन सेल के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. That means a cell is, it may be prokaryotic and it may be eukaryotic. So it may be possible कि पहले आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, पर यहाँ पे आपको इसके बारे में पढ़ना होगा. ये हम later on इसको देखते हैं. आफ्टर देन प्रोकैरियोटिक को पढ़ने के बाद हमें यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और बाकी फीचर्स क्या हैं. जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आफ्टर देन सेल वॉल एंड मेन ऑर्गेनल जो कि आपको ज़रूर पता होगा, दैट इज न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस के अलावा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ दिया जाए, दैट मीन दिस वन, ये वाला पूरा पार्ट, दैट इज साइटोप्लाज्म. ठीक, तो साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, आई हैव रिटन इन द bracket cytosol, cell organelles, cell inclusions. Later we will discuss about it, that how all these organelles having the different functions for a cell. So let me start with the first point, that is discovery and history of cell. Discovery and history of the cell. So firstly, cell was discovered by Robert Hooke, famous scientist Robert Hooke, in 1665. Now the question, by which instrument he has discovered the cell, that is by primitive microscope. So I have written primitive microscope. It means, primitive means पुराना. ठीक, तो पुराना का मतलब यहाँ पे है जो कि वेल डेवलप नहीं हो, या कह सकते हो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड बनना हो. तो उस टाइम पे माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं थे, मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और यहाँ पे जो उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था उसमें ग्लास लेंसेज का यूज़ जो है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्योंकि ज़्यादा नहीं है, फ्लेम का यूज़ किया था, और साइज़ भी काफ़ी कंपैरेटिवली बड़ा था. एंड नाउ द सेल वॉज डेड और द लिविंग, द सेल वॉज डेड. इसका आंसर हमें नेक्स्ट लाइन में ज़रूर मिल जाएगा कि हमें कैसे पता चला डेड है, और इसके बारे में उन्होंने किस में सारी इंफॉर्मेशन जो डाटा था रिकॉर्ड उन्होंने रखा था, दैट इज़ इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया. तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस हमें मिलते हैं कि सेल डिस्कवर्ड किसने किया, कब किया. रॉबर्ट हुक ने 1665 में विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. ठीक, और डेड सेल था या लिविंग, दैट वाज डेड सेल, एंड द बुक इज़ माइक्रोग्राफिया. ओके, नाउ जो उन्होंने इसके बारे में बताया वो ये
कि मैंने किस तरीके से इसको फाइंड आउट किया, तो उन्होंने बार्क ऑफ स्पेनिश ओक ट्री, दैट मीन क्वेरेकस, एक स्पेनिश ओक ट्री था, उसका बार्क लिया और उसकी बहुत छोटी छोटी पतली स्लाइसेस उन्होंने बनाई, एंड द स्लाइसेस आर कॉर्क। ठीक, तो ये जो कॉर्क होता है, या हम बार्क के बारे में बात करते हैं, तो कॉर्क जो है वो ऑब्वियसली क्या होगा, डेड होता है। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर को देखा, वो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ किस तरीके का नज़र आ रहा था, हनीकॉम, मधुमक्खी का जैसा छत्ता होता है वैसे। तो उन्होंने कंपेयर कर दिया हनीकॉम से, और हनीकॉम में जो डिफरेंट डिफरेंट उसके कंपार्टमेंट्स दिखते हैं, वैसे ही उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को एक टर्म दिया, दैट इज सेल्यूले। यहीं से कहानी शुरुआत होती है किसकी, सेल की। और उन्होंने ये भी बताया दैट मीन कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं इसी छोटी यूनिट से मिलके बना हुआ है, और फिर जाके वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इसके बाद फिर कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने किस तरीके के माइक्रोस्कोप को डिस्कवर्ड किया, और फिर धीरे धीरे जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ तो आगे चल के सेल की और भी ऑर्गेनल्स, मैम्ब्रेन, बाकी चीज़ों के बारे में भी डिस्कवरी हुई। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एंटन वॉन लीवन